जिन तरमीम के लिए हुकूमत कई रोज़ से सो नहीं पाई, मुसलसल जाग रहे हैं। इस तरमीम में अवाम और मुल्क का फ़ायदा होगा या अदलिया समेत मुल्की अदारों को तबाह करने की साजिश हो रही। हुकूमत के पास वोट पूरे नहीं, इलेक्शन कमीशन को कुर्बान करना चाहते। अगर इलेक्शन कमीशन ने मखसूस सीटें हुकूमत को फराहम कर दी तो सुप्रीम कोर्ट राजा साहब को लटका देगा और आईनी अदालत भी ख़त्म कर दी जाएगी। भुट्टो और शरीफ खानदान के दरमियान बूट चाटने का मुकाबला ज़ोर शोर से जारी है। संजीदा हल्के दोनों खानदानों की हरकतों पर कहके लगा रहे हैं। जमैमा का इंकशाफ 100% दुरुस्त निकला। कप्तान के सेल की बिजली बंद, अखबारात और टीवी की सहूलियात भी ख़त्म। खौफनाक तन्हाई, बहनों और वकील की गिरफ्तारी का भी इल्म नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सत्तार चौधरी और आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी। बिलावल को देखकर तो तरस आने लगा है। चलो, शहबाज शरीफ को तो नींद ना आने वाली बीमारी है। ये नन्हा भुट्टो शेरवानी पहनने के शौक में सो नहीं पा रहा। इन्हें देखकर महसूस होता है कि इक़्तिदार में कितना नशा होता है। ऐसे तो नहीं, इक़्तिदार के लिए बाप बेटों को, बेटे बाप को, भाई भाइयों को कत्ल करते रहे हैं। मासूम बिलावल भुट्टो जरदारी ने हैदराबाद के जलसे में जो कहा, मज़ा आ गया। अगर अल्लाह ताला जुल्फ़कार भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो को चंद लम्हात के लिए ज़िंदा कर दे, वो कब्र से निकलते ही सबसे पहला काम बिलावल से ला ताल्लुकी का ऐलान करेंगे, इन्हें आग कर देंगे और फिर वापस अपनी कब्रों में चले जाएंगे। वैसे बिलावल का कसूर तो नहीं, आदमी इन हालात में बहक ही जाता है। अगर आपने बिलावल के वो अल्फाज नहीं सुने तो आपको बता देता हूँ। अपोजिशन को धमकी लगाकर कहने लगे, अगर आपने मेरी आईनी तरमीम के लिए वोट ना दिए तो मैं मुतनाज़ा रास्ता अख्तियार करके आईनी तरमीम पास करा लूँगा। चलो अब आईनी तरमीम की जानब चलते हैं। सवाल ये बनता है, जो हुकूमत आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए मरी जा रही है, इसमें मुल्क और कौम का क्या फ़ायदा है? नाजरीन, आपको बताता चलूँ, इस आईनी तरमीम से मुल्क का कोई फ़ायदा है ना कौम का। 1971 में बनने वाले आइन में अब तक 25 आईनी तरमीम हो चुकी हैं। ये 26वीं आईनी तरमीम है। एक भी ऐसी आईनी तरमीम नहीं हुई जिससे मुल्क या कौम का कोई फ़ायदा हुआ हो। तमाम तरमीम हुकूमत ने अपने फ़ायदों के लिए की हैं। जहां देखते हैं उन्हें कोई मुश्किल पेश आ रही, उनका कोई धंधा बंद हो रहा, कहीं फंस रहे, आईनी तरमीम कर देते हैं। मौजूदा तरमीम भी हुकूमत अपने फ़वाइद के लिए कर रही है, बल्कि हुकूमत से ज़्यादा फ़ायदा उनको हो रहा है जो आईनी तरमीम करवा रहे हैं। इस तरमीम से होना क्या है? मोटी मोटी बात यही है, अदलिया को अपने कंट्रोल में लेना है। वज़ीर आज़म जिसे चाहें चीफ जस्टिस बना दें, जिसका चाहे जहां चाहें तबादला कर दें। समझें, अदलिया को भी पुलिस की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके अलावा किसी भी सिविलियन का आर्मी कोर्ट में मुकदमा चलाया जा सकता है। असल बात यह है, हुकूमत और उनके हैंडलर्स इमरान खान और उनकी पार्टी रहनुमाओं को लंबी सज़ाएं और तरीके इंसाफ पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। ये सारा जाल इसलिए बुना जा रहा है क्योंकि हुकूमत के पास 9 मई और दीगर केसेस के कोई सबूत नहीं है, ना ही तरीके इंसाफ पर पाबंदी लगाने का कोई जवाज़ है। इसलिए वो आईनी तरमीम करके अदलिया को पंजाब पुलिस बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगली बात, क्या हुकूमत आईनी तरमीम मंजूर कराने में कामयाब हो जाएगी? ये अहम सवाल है। हुकूमत के पास वोट पूरे नहीं हैं, ना ही कौमी असम्बली में, ना ही सेनेट में। मौलाना फजलुर रहमान का भी साफ जवाब है, मैंगल साहब ने भी इनकार कर दिया है। अगर मौलाना और मैंगल साहब हुकूमत का साथ दे भी देते तो वोट फिर भी कम थे। वोट पूरे कैसे करने थे? ज़बरदस्ती। इरकान के बच्चों को अगवा करके, अरकान के वालिदैन को उठाकर, अरकान की बीवियों को गिरफ्तार करके
तशद्दुद करके, लालच देकर, ब्लैकमेल करके। लेकिन तहरीक इंसाफ के अरकान ये सब कुछ मुसलसल बर्दाश्त कर रहे हैं। हुकूमत को ऐसी कामयाबी नहीं मिल रही थी। हुकूमत के पास आखिरी कार्ड ये था, चीफ इलेक्शन कमीशन स्पीकर के खत की बुनियाद पर पीटीआई की मखसूस सीटें हुकूमती पार्टियों को बांट दें। स्पीकर फौरी तौर पर इन अरकान का हल्फ ले और मसवदा पेश करके वोटों का शुमार करे, आईनी तरमीम मंजूर करने का ऐलान कर दे। ये कम से कम वक्त में सब कुछ हो जाना था। मखसूस सीटों पर हल्फ उठाने वाली खवातीन इस्लामाबाद पहुंच चुकी थी, लेकिन आइन मौके पर सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने अपने फैसले की वजाहत जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने इजलास मुलतवी कर दिया। अब भी हुकूमत के पास यही कार्ड बचा है। अगर ऐसा होता है तो जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस को तौहीन अदालत का केस चलाने का खत लिखेंगे। अगर काजी फाइज इस पर अमल नहीं करते तो 8 रुकनी बेंच मामला खुद संभाल सकता है और चीफ इलेक्शन कमीशन और दीगर अफराद के खिलाफ तौहीन अदालत शुरू हो जाएगी और इस तरह इन्हें सज़ा सुना दी जाएगी और साथ ही आइनी तरामीम ख़त्म कर दी जाएगी। यहाँ आकर हुकूमत और अदलिया के दरमियान जंग शुरू होगी, लेकिन अदलिया इस वक्त बहुत मजबूत है। हुकूमत ये जंग हार जाएगी। बस 4-5 दिन का खेल बाकी रह गया है। पिछले व्लॉग में भी बताया था कि भुट्टो और शरीफ खानदान के दरमियान बूट चटने का मुकाबला जारी है। वाकई नवाज शरीफ के दिमाग की शरियानें काम नहीं करती, ये तो साबित हो गया। मियाँ साहब तो उस अनपढ़ खातून की तरह हैं जो सारा दिन शोहर से इस बात पर मार खाती रहती है, अब मार कर दो, अब मार कर दो। शाम को खाना भी तैयार करती है, कपड़े भी धोने लगती है और रात को शोहर के बिस्तर पर भी होती है। बिलावल की हरकतों पर तो हंसी आने लगी है। बहरहाल ये मुकाबला बहुत ज़बरदस्त है, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, आप भी करें। इमरान खान की साबका अहलिया जमैमा के बारे बात करते हैं। उन्होंने गुज़िश्ता दिनों ट्वीट किया था, इमरान खान के सेल की बिजली कई दिनों से बंद कर दी गई है। अखबारात और टीवी की सहूलियात भी मौजूद नहीं, ना ही कोई उनसे मिल सकता है। खौफनाक तन्हाई में उन्हें रखा गया है। जमैमा का ट्वीट 100% दुरुस्त निकला। आज तरीके इंसाफ के रहनुमाओं की इमरान खान से मुलाकात हुई है। इमरान खान ने उन्हें बताया कि उनके सेल की बिजली 5 दिन से बंद रही। ना अखबारात, ना टीवी, ना कोई मुलाकात। उन्हें मालूम ही नहीं कि मुल्क में क्या हो रहा है। उन्हें यह भी मालूम नहीं कि उनकी दोनों बहनों को गिरफ्तार किया हुआ और उनके वकील को लापता कर दिया गया। वो हर चीज़ से बेखबर थे। मुझे याद है जब नवाज शरीफ को कैद हुई, इसी अडयाला जेल में थे। पहली रात एसी नहीं था। सुबह जेल के अहलकारों से आला हुकाम ने रिपोर्ट तलब की कि मियाँ साहब की रात कैसे गुजरी। बताया गया मियाँ साहब अगली रात नहीं गुजार पाएंगे। फौरी तौर पर दूसरे कमरे में शिफ्ट किया गया। एसी समेत तमाम सहूलियात फराहम कर दी गई। खाना भी घर से आता था। ये भी बताता चलूँ, उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान थे। जब मियाँ साहब को लाहौर जेल में शिफ्ट किया गया तो सारा दिन मुलाकातें होती थीं, महफिलें लगती थीं। उस वक्त भी इमरान खान ही वज़ीर आज़म थे। बस ये सब कुछ रिकॉर्ड के लिए बताया है। आज के लिए इतना ही। अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।